घर तो मुझे यही लग रहा है। पता नहीं वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। एक तो मैं सब फटे रटे कपड़े भी पहन के आया हूँ, अब क्या करूँ, कुछ थे ही नहीं मेरे पास। कहीं उसको अबे ओए, कौन है यार गेट खटखटा रहा है? क्या ये रोहित भैया का घर है? हाँ ये रोहित का घर है, पर तुझे क्या काम है? लगता है ये भाभी जी हैं। भाभी जी नमस्ते। मैं रोहित भैया के गांव से आया हूँ। मैं उनका बहुत बचपन का दोस्त हूँ और मैं तो पहले भूल ही गया था यही घर है कि नहीं घर, इसलिए आपसे पूछा यही घर है। और मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप भाभी जी हैं। अबे ओए, रिश्ता क्या जोड़ रहा है? कौन भाभी, किसकी भाभी? कोई भाभी नहीं हूँ मैं तेरी। सुन, दिमाग मत खराब कर और चलता बन यहाँ से। तुझ जैसा 2 कौड़ी का आदमी, ये गंदे से कपड़े और ये बेकार सी हालत, तू रोहित का दोस्त है, बचपन का तूने उसको देखा है? हम कितने बड़े घर में रहते हैं और तू 2 कौड़ी का नीच आदमी। अरे नहीं भाभी जी, आपको कुछ हो सकता है कि कुछ भूल हो रही हो। मैं रोहित भैया का दोस्त हूँ और मैं उनके बहुत बचपन का दोस्त हूँ। अच्छा आप भी कैसे जानेंगी, क्योंकि उन्होंने तो मुझे शादी पर बुलाया था, लेकिन मैं गांव में क्या बताऊँ अब नहीं आ पाया। बहुत मेरा मन था कि आप लोगों की शादी में आऊँ, लेकिन नहीं आ पाया, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी। इसी वजह से आप मुझे नहीं पहचान पा रही हैं। लेकिन मुझे मालूम है अगर रोहित भैया देखेंगे ना तो मुझे तुरंत पहचान जाएंगे, वो मुझे तुरंत पहचान जाएंगे। तो आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए ना भाभी जी। अबे ओए, तुझे शादी में बुलाएंगे? तू जैसे 2 कौड़ी के आदमी को शादी में बुला के हम दोनों को अपनी इमेज खराब करनी है? बस कुछ नहीं मिलता है, तुम लोग कुछ भी बोलते हो। एक बात बताओ, तुम लोग को शर्म नहीं आती? तेरे घर के लोग देखे नहीं कि लूटने आ गए, तुमने जैसे को शादी में बुलाएंगे? इतने बुरे दिन आ गए हमारे। बेवकूफ़। अरे नहीं भाभी जी, वो अरे क्या बताएं, हम लोग गांव के हैं ना, तो मतलब इसी तरह हम लोग रहते हैं। और मुझे रोहित भैया भी मतलब मुझे पहचान लेंगे। आप एक बार सिर्फ उनसे बता दीजिए कि नमन आया है। और हाँ वो ना, वो मेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई है, उसका रिश्ता अच्छी जगह हो गया है। तो वो रोहित भैया उसे बहुत मानते हैं, वो भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं। तो मैं उनको कैसे ना बुलाता, तो मैं वही निमंत्रण लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप भाभी जी बुला दीजिए, मैं चला जाऊँगा बस। ओह, तो बात ये है शादी के लिए चंदा इकट्ठा करने आए हो? तो साफ सीधी बात ये बोल रहा है कि शादी के लिए पैसे चाहिए। ये ड्रामे क्या कर रहे हो कि मुझे रोहित भैया से मिलना है, इनसे मिलना है, उनको जानता हूँ? अबे ओए, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानते होंगे। वो एक हाई क्लास स्टैंडर्ड आदमी और तुम 2 कौड़ी के नीचे आदमी हो। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें जाके बताऊंगी तो वो आके घर लग जाएंगे? क्या नाम बताया तुमने अपना? नमन। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए अभी भी कह रही हूँ, अपनी मेहनत करना सीखो, अपनी मेहनत के पैसों से अपने घर वालों की शादी करो, ना कि चंदा मांग के। अरे नहीं भाभी जी, आपको थोड़ा सा कुछ हो सकता है भूल हो रही हो। मैं पैसे मांगने नहीं, मैं रोहित भैया को बुलाने आया हूँ। चुप रह तू, मुझे पता है तू पैसे मांगने आया है और ये काम मैं ही कर देती हूँ। रोहित को बुलाने की क्या जरूरत है? ये ले, तुझे तेरी औकात के हिसाब से ज्यादा ही दे रही हूँ। ये पकड़ 1000 रुपए और निकल यहाँ से। तू खड़ा क्या है? अरे नहीं भाभी जी, ये मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसको आप रख लीजिए, मैं पैसे देने नहीं। और मुझे मालूम है कि आप कैसे भी पहचानेंगी, क्योंकि जब मैं कभी मिला ही नहीं आपसे। और हो सकता है रोहित भैया ने भी ना बताया हो आपको। तुम जैसे लोग ना रोज आते हैं मेरे दरवाजे पे कि इनसे मिलवा दीजिए, रोहित भैया से मिलवा दीजिए। वो बड़े ऑफिसर बन गए हैं, वो इंस्पेक्टर है। तो ऐसे तुम जैसे चिन्नी लोग ना रोज आते रहते हैं और वो बेचारे इतने बड़े दिल के कि तुरंत पिघल जाते हैं। मुझे पता है, अभी तुम जाकर उनके पैरों में गिर जाओगे तो तुम्हें 10-20 हज़ार तुम्हारे मुंह पे मार ही देंगे। भाभी जी, रोहित भैया का और मेरा क्या रिश्ता है ये आप कैसे ही जानेंगे? तुम चुप रहो, रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है फर्जी के। तुम जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग का काम ही यही है। अपना कमा तो पाते नहीं हो तो भीख मांगने का वो ऑप्शन ही क्या है तुम लोग के पास? अच्छा भाभी जी, अच्छा बस आप एक काम कर दीजिए, बस एक बार आप उनसे बता दीजिए कि आपके गांव से नमन आया है। तो अगर वो मुझे नहीं पहचानेंगे, नहीं
नहीं बुलाएंगे तो मैं चला अच्छा ठीक है, बकवास मत कर। और मुझे पता है वो नहीं पहचानेंगे, मैं जाके बता रही हूँ। पर अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो तू यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाना, मुझे दिखना नहीं है आसपास। जी भाभी जी। यहीं खड़ा रहे, मैं आ रही हूँ, और अंदर आने की जरूरत नहीं है। क्या गलत जगह तो नहीं आ गया मैं? घर तो यही है, गाड़ी भी मुझे उसी की लग रही है। इतना बड़ा आदमी हो गए, क्या बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि मुझे भूल गया हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे भूल नहीं सकते। तो भाभी जी का रवैया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो थोड़ी देर देख लेता हूँ, हो सकता है कि मुझे बुला ले, नहीं तो क्या है, चला जाऊँगा वापस। दिल्ली की ढाल बने समेत 6 विकेट से हारी मुंबई। हेलो, हाँ, अरे थोड़ा पेपर देख रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, अरे हमें मैच देखने का टाइम कहाँ मिलता है। रोहित, तुम्हें तो पता है पुलिस की ड्यूटी कैसी होती है। हाँ बोलो, क्या बात? ठीक है, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। हाँ बताओ। नीचे गेट पे कोई आया है, तुमसे मिलने को बोल रहा है। कौन है कोई गरीब सा गंदा सा, मना कर दूं क्या, भगा दूं? अरे ऐसे किसी को कैसे भगा दोगे? पूछो तो क्यों आया है, क्या काम है, कहाँ से आया है? कह रहा था नाम क्या, नमन कुछ तो अरे बता रहा। तुम उसको जल्दी से अंदर लेके आओ, जाओ। क्यों? वो हमारा दोस्त है, वो गांव से आया है। कैसे कैसे दोस्त पाल रखे हैं, 2 कौड़ी के? अरे कोई स्टेशन देख के दोस्त तोरे बनाता है? अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे गांव से आया है। अभी जाओ उसको। तुम एक काम करो, जाके उसे घर के बाहर मिल लो, मैं उसे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। देखो ऐसा नहीं, पहले उसको बुलाओ और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ सारी बात। तुम जाओ, उससे घर के बाहर मिल लो, जितनी दोस्ती निभानी है निभाओ, मेरे घर के देखो अंदर मेरे गांव से अगर कोई आया, मैंने तुमको पहले भी मना किया है, उसको तुम बाकायदा उसको अंदर लाओगे, उसको पानी और खाना पूछोगी। और तुम्हारे ये आदत मुझे हमेशा खराब लगती है। उसको मैं अपने सोफे वाले कमरे में लेके आऊं? कहीं भी लेके आओ, मैं उसको अपने सोफे पे नहीं बैठा रही हूँ। ही इज वेरी डर्टी, बहुत गंदा है यार। वो मेरे सोफे इतने महंगे सोफे हैं, मेरे खराब हो जाएंगे। गंदे? वो कोई मतलब कीचड़ लपेट के आ रहा है क्या जो तुम्हारे सोफे गंदे हो जाएंगे? अरे थोड़ा बहुत कपड़े गंदे सभी के होते हैं, मैं ही अभी ड्यूटी से आता हूँ तो मेरे ही कपड़े गंदे हो जाते हैं। तू फटे सदरे गंदे कपड़े पहन के आया, मैं उसको अपने घर में नहीं लेके। ठीक है, अभी तुम उसको अभी लेके आओ, क्योंकि वो नीचे बाहर खड़ा है। जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ हाँ, बुला रहा है ये, चलो। और सुनो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, तमीज में रहना। जी भाभी जी। चलो अंदर। वैसे किस्मत तूने बहुत अच्छी पाई है। नहीं, मैंने बोला था ना कि मुझे पहचान लेंगे, देखा मुझे बुला लिया। अबे ज्यादा चप्पड़ करने की जरूरत नहीं है, उनका दिल बहुत अच्छा है। तो जैसे कोई भिखारी भी आएगा ना तो उसको भी बुला लेंगे। वो तो छोड़ के आई बकवास करूँ मैं, तो तेरे मुंह ही नहीं लगना मुझको। चल अंदर, और किसी भी चीज को टच मत करना। चल। ये इनका मैं क्या करूँ, कैसे कैसे लोगों को जानते हैं, समझ ही नहीं आता इनको कि लोग इनका फायदा उठाते हैं। किसी भी भिखारी को उठा के अंदर ले जाएंगे, मेरा पूरा घर गंदा बनाएंगे। इतने महंगे टाइल्स है मेरे, मुझे चलेगा उस पे। चलो जल्दी आ। बैठो। ओए नीचे बैठ, ऊपर क्या बैठ रहा है? जमीन पे। और मेरे सारे सामान से दूर, कोई सामान टच नहीं होना चाहिए मेरा। मैं बुला के ला रही हूँ रोहित को। पहले तो मैं तेरे लिए पानी लेके आ रही हूँ, तेरी आओ भगत भी तो करनी है। सफेद मेरे सोफे से चिपक रहा है, आ गए हो? मैं पानी लेके आ रही हूँ, और डोंट यू डेयर टू टच माई एनीथिंग। मेरे किसी भी सामान को टच मत करना। जी जी भाभी जी। ये ले, पी लो पानी। अभी भी कह रही हूँ, मैं बुला के ला रही हूँ, मेरे किसी सामान को टच मत करना।
देखना मुझे मालूम है, वो निमंत्रण को देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अरे आखिर वो भी तो उनकी छोटी बहन है, वो भी तो उसे उतना ही मानते हैं जितना मैं मानता हूँ। मुझे मालूम है वो अरे नमन, अरे तुम, अरे भैया, अरे उठो, नीचे तुम क्यों बैठ गए? अरे नीचे क्या, वो मैं आया था तो कपड़े गंदे थे। अरे तो यार नीचे कपड़े गंदे थे तो क्या नीचे बैठ जाओगे? अरे ऐसा नहीं है, मतलब बैठ गया मैं। और बताओ। सब बढ़िया है। अब बड़े दिन बाद और तुम शादी में भी नहीं आए, तुमको तो मैं बुलाया था, गांव के सारे लोग आए थे तुमको छोड़ के। शादी में अब क्या बताऊं भैया, नहीं आ सका, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। दरअसल कुछ बात ऐसी हो गई थी, मैंने सोचा कि आपको बता दूं, लेकिन इतना खुशी का मौका था तो मैं उसमें विघ्न नहीं डालना चाह रहा था। क्या बात हो गई ऐसी जो तुम मुझे नहीं बता पाए? दरअसल क्या बताऊं, मैं खुशी का मौका था, मैं उसमें विघ्न डालना नहीं चाहता था। दरअसल जिस समय आपकी शादी थी ना, बाबूजी नहीं रहे थे। बाबूजी नहीं रहे? हाँ। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब मैं क्या बताता आपको। तुम बाद में मुझे बता सकते थे, उसके बाद में भी मैं आ सकता था। तुमने मुझे बताना ही जरूरी नहीं समझा, और इतना बड़ा सब कुछ हो चुका है और तुम अपने अकेले ही सब संभाल लिए। अरे भैया छोड़िए ना, आप भी कौन सी इसको बात। तुमने ऊपर क्यों बिठाया है? ठीक है। 1 मिनट गौरी, देख रही हो हमारी बात हो रही है ना? इसलिए नहीं बताया, कितना खुशी का माहौल था। अरे माहौल था, मैं बाद में आ जाता। गांव से सब लोग आए और किसी ने मुझसे ये चीज बताई तक नहीं कि गांव में ऐसी बात हो गई है। मैंने ही मना किया था कि हाँ, पैसे अब चाहिए होंगे ना तो उस टाइम क्यों ही बताता? 1 मिनट गौरी, तुम किसी के सामने क्या बात करनी क्या नहीं बात करनी, तुम आके हमेशा शुरू हो जाती हो। ना, ये किसी को भी ले आओगे उठा के घर के अंदर। ये कोई भी नहीं है, ये मेरे बचपन का दोस्त है। अरे भैया वो भाभी बात तो बुरा ना मानिए, अरे वो नहीं जानती मुझे। मुझे बोलना चाहिए, तुम क्यों ऐसी बात बोल रहे हो? और इसका तो काम ही यही है कि ऐसे लोगों से को हमेशा से दिक्कत होती है। लेकिन अच्छा, और बताओ, गांव में और सब कुछ तो बढ़िया है? माता जी एकदम ठीक है ना? नहीं, अम्मा आप ठीक हैं, और बस वही है, मैं आया था, काफ़ी दिन हो गए थे। हाँ, आपको एक खुशखबरी देनी थी। हाँ बताओ। वो अपनी छोटी बहन है ना, उसकी मैंने शादी तय कर दी है। अच्छा, छुटकी की शादी तय हो गई? हाँ। उसके लिए भी चंदा चाहिए होगा ना, शादी वरना कैसे ही करा पाएगा? हाँ तुम बताओ, और कहाँ से शादी हो रही है और कब है? अरे वो बगल का गांव नहीं है, हाँ, मदन लाल जी हैं, हाँ। उनका लड़का सरकारी में हो गया था। तो अच्छा। वो रिश्ता लेकर बात चली तो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अब इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी होने वाली है। हाँ, और वो कह रही थी कि रोहित भैया जरूर आएंगे, उनको जरूर। अरे तो मैं तो आऊँगा ही। बड़ी आस लगा के बैठी है भैया, वो मैं ही निमंत्रण लाया था आपके लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर कार्ड भी छपवाया तुमने। भैया मैं ये चाह रहा था, आप और भाभी जी और सब लोग, हम सब लोग आएंगे, टाइम से आएंगे। और तुम्हें तो पता है कि पुलिस वालों को छुट्टी नहीं मिलती है, इसी वजह से काफ़ी टाइम से मैं गांव आना चाह रहा था लेकिन नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब तो चलो एक बहाना भी हो गया है, और इसी बहाने गांव भी आएंगे और छुटकी की शादी में भी शामिल हो जाएंगे। वो तो जिद लगा के बैठी है। सुनो ना, तुम गाँव जाओगे ना मैं गाँव जाऊंगी, हम में से कोई भी वहाँ 2 करोड़ के गाँव नहीं जा रहा है। गौरी, वो गाँव मेरा है और उस गांव के विषय में तुम कुछ नहीं बोलो। इसके घर नहीं जा रहे हो, हालत देखो इसकी जैसे इसका घर भी होगा, मैं तो नहीं जाने वाली। गौरी, आज जो तुम ये घमंड कर रही हो ना, और अगर आज मैं किसी पोजीशन पे हूँ तो आज इसी के वजह से हूँ। या छोड़िए, वो दरअसल छोटी बहन बड़ा मतलब आस लगा के बैठी है कि मेरे रोहित भैया। नहीं, हम आएंगे, बिल्कुल नमन आएंगे। और ये बताओ, ये तुम्हारे शर्ट ये सब क्या हालत बना अरे रखी है तुमने? ये कुछ नहीं, वो दरअसल आ रहा था तो थोड़ा सा गाड़ी से वो लग गया, फट गया था तो। अरे ठीक है, अब अगर कोई बात हो तुम मुझसे बोल सकते हो। और अभी चलो हम चलते हैं, शॉपिंग करने चलेंगे। आज मैं वैसे भी बोल दिया हूँ ड्यूटी थोड़ा लेट में आऊँगा। और अरे ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरे बुरे टाइम पे मदद की है, तो क्या आज मेरा फर्ज नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करूँ? वो तो एक काम करो, पूरा घर इसके नाम कर दो। हाँ मैं कर दूंगा, तुमसे पूछने नहीं आऊँगा। मुझे क्या करना क्या नहीं करना मुझे तुमसे नहीं पूछना है, और तुम अपना मुंह बंद रखो। वैसे एक बात कहूँ, ये वर्दी तुम पे बहुत अच्छी लग रही है, ये सितारे देख के मुझे बहुत अच्छा। अरे ये सब भी तुम्हारी वजह से है। अरे नहीं ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से है ना, कि इसकी वजह से? गौरी, जब तुम्हें कुछ पता ना हो ना तो तुम्हें बार बार बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम
बहुत बोल रहे हो ना मेरी मेहनत। हाँ मैंने की थी मेहनत। एक मिनट नमन, अब उसको सच पता चलने दो। मतलब आप अगर कोई चीज़ अगर कर भी ले जाते हो तो यार 5 लाख रुपए मांग रहे थे ज्वाइनिंग लेटर के लिए। अरे हमने तो मतलब आपने तो सब कर लिया है ना, तो अब इसमें क्या? पैसे देने की कौन सी जरूरत है? अरे वो अधिकारी लोग हैं ना, अब उनके हाथ में सब कुछ है। अगर उनको 5 लाख रुपए नहीं दिए 2 दिन के अंदर, जो 5 लाख कहाँ से मैं लाऊंगा? और मेरे जैसा गरीब 5 लाख अगर रुपए होते तो कोई बिजनेस ना करता। नहीं, ये बात तो बहुत गलत है। अरे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, दौड़ निकालते हैं, पेपर निकालो, उसके बाद में बताओ ज्वाइनिंग लेटर के लिए आदमी 5 लाख रुपए मांग रहा है। ये तो सरासर गलत हो रहा है। अब ये बात भी सही है, कहाँ से लाओगे, लेकिन तुम परेशान ना हो। अरे मैं छोड़ दूंगा, अरे अब बस। दूसरी नौकरी देखूंगा। अरे नहीं यार, इतने में क्या कोई तुम नौकरी छोड़ दोगे? क्या तुम भूल गए कितनी मेहनत करी है तुमने? दिन रात दौड़ते थे, दिन रात पढ़ाई करते थे, सब करते थे। जरा बात के लिए तुम नौकरी नहीं करोगे? अरे मुझे सब कुछ याद है, पर याद आने से ये सब सोचने से कुछ हो जाएगा। अरे नहीं अरे यार, जो हो चुका वो हो चुका। वो पैसे बिना लिए मुझको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। इतना क्यों हौसला हारते हो? अरे, तुम्हें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई तुम इतनी मुश्किल से ये नौकरी पाए हो, इतनी मेहनत करके पाए हो, ये सब जाया नहीं जाने दूंगा। हाँ, अब ये कह रहा हूँ तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे 5 ही लाख रुपए तो हैं। अरे जब तक मैं हूँ तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे नमन, मेरा भाई है अभी यार। और हाँ, 5 लाख की व्यवस्था आराम से हो जाएगी, तुम परेशान ना हो। वो मुझे गल्ला बेचना है, अभी गल्ला बिकेगा, और मैंने एक जगह ज़मीन देखी थी, मुझे वो भी लेनी है, तो मैं ये ज़मीन बेच दूंगा, ठीक है? और ये ज़मीन बेच के तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा। अरे तुम अफसर बन जाओगे, बड़े आदमी हो जाओगे, उसके बाद पैसा क्या है? पैसा तो आ ही जाएगा, उसकी क्या दिक्कत है? गल्ला बिक जाएगा, ज़मीन बिक जाएगी, उससे तो मैं थोड़ी ज़मीन ले लूँगा, और जो बचे हैं मैं तुम्हें दे दूँगा। अरे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? तुम मेरे लिए अपनी जमीन क्यों बेचोगे नमन? अरे मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बेच रहा हूँ, वो मैं अपने लिए बेच रहा हूँ। मुझे ज़मीन खरीदनी है, इसमें कौन सी बात है? इसमें शर्मिंदा होने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे आखिर तुम हमारे भाई हो यार, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए बेच रहा हूँ। और तुम अगर कोई बड़े आदमी बन जाओगे, ये सब नौकरी मिल जाएगी, इसमें मेरा भी तो सम्मान होगा। अरे कभी मैं भी तो कह सकूँगा सिर उठा के, हाँ मेरा भाई दरोगा है, मेरा भाई अफसर है। अच्छा ठीक है, तो तुम जो कह रहे हो तो ठीक है, तो मैं कल जाके ज्वाइनिंग ले लेता हूँ। हाँ तुम जाके ज्वाइनिंग लो, और तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं पैसे अभी व्यवस्था करता हूँ। ठीक ठीक है। है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है नमन। ठीक यो बे। ठीक है भैया। अरे ठीक तो है, लेकिन बिना कुछ जाने बूझे ऐसी बात किसी को नहीं बोलनी चाहिए। अरे यार मैं कौन सी बातें लेके बैठा हूँ, छोटी बहन की शादी है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अच्छा गौरी सुनो, कल तुम्हें मैंने वो जो 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो मेरे पैसे हैं, वो मेरी शॉपिंग के हैं, वो मैं नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, तो वो पैसे मैं तुम्हारे दोबारा दे दूंगा। अभी मुझे जरूरत है, इनको देना है। 1 लाख रुपए फ्री में नहीं आते, हमारे पूरे महीने का अभी खर्चा तुम होता है। जाके 1 लाख रुपए लेके आओ, मुझे नमन को देना है। थोड़ा है उसकी आदत है, अरे। उसकी बात का बुरा ना मानना। नहीं नहीं, बुरा नहीं। हाँ। वो मुझे नहीं जानती हैं अभी। हाँ, कभी शायद देखी नहीं, ऐसा कभी ही जानी है। नहीं, तो वो हाँ। क्या जाने। और ये पैसे लेके जाओ, और बाकी वहाँ का देखो जाके, और उसके लिए कपड़े खरीदना, और बाकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ बयाना कर दो, और मैं आके उसका जो भी खर्चा बचेगा वो सब मैं देख लूँगा। तुम्हें बिल्कुल मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे मेरी भी तो छोटी बहन है। नहीं बिल्कुल भैया। हाँ, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की, बाकी सब मैं देख लूँगा। हाँ मैं अभी भी कह रही हूँ पैसे देने। अरे तुम अभी पैसे दो, बाकी मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है रोहित भैया, जब आप आइएगा तो। अरे ठीक है, आज छोटी बहन की शादी है तो ज़रूरत खर्चे लगते हैं। ठीक है, तुम इनको अपने पास रखो, और तुम बता रहे थे कुछ सामान लेना है तुम्हें? हाँ वो। हाँ मैं अभी साथ ही में चलूँगा, और तुम्हें वहाँ मैं बस भी पकड़वा दूँगा। अरे मुझे बहुत हाँ। बहुत अच्छा भैया। अरे। लेकिन जरूर आना शादी में। अरे क्यों नहीं आएंगे, मेरी भी तो वो छोटी बहन है, और वैसे भी एक बहाना भी मिल गया गांव आने का। नहीं। और काफ़ी टाइम से मैं भी सोच रहा था गांव आऊं, लेकिन आप ड्यूटी। पैसे दे तो दिए हैं, कब तक रख बिठाओगे इसको? भेजो ना। अरे एक मिनट गौरी, इतने दिन बाद हम लोग मिले हैं, गांव से हमारे आया है, कुछ गांव की बातें होंगी, और आज मैं तो कहता हूँ यहीं रुको। वो मैं अपने घर में इसको नहीं रोक रही हूँ। एक काम करो, जाओ बाहर जगह जहाँ रुकना है दोनों को रुको, मेरे घर में ये नहीं रुकेगा। अच्छा ठीक है। अरे
ठीक है नमन, तुम हम लोग अपना चलते हैं बाहर। आज हम लोग बाहर ही साथ में खाना खाएंगे, और वैसे भी कुछ सामान भी लेना है। हाँ, कुछ सामान भी लेना था, लेकिन भाभी जी आप जरूर आइएगा शादी में, क्योंकि सीरियसली तुमको शर्म नहीं आती? मैं तुम जैसे 2 कौड़ी की लोगों की शादी में आऊंगी? कभी नहीं। 1 मिनट गौरी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये तुम ऐसी बात अब दोबारा नहीं बोलोगी। और तुम्हें क्या लग रहा है ये मेहनत तुम बहुत देर से कर रही हो ना? अरे हाँ, मैंने की थी मेहनत, लेकिन मेहनत करने से नौकरी नहीं मिलती है। मैंने सब कुछ किया, पेपर निकाला, इंटरव्यू निकाला, उसके बाद भी जब मैं ज्वाइनिंग लेटर लेने गया ना, तो वहां मुझसे 5 लाख की डिमांड की गई। अब वो 5 लाख देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था, ना ही मेरे पास कोई जमीन थी मैं बेच के पैसे दे दूं। उस समय मेरी मतलब मदद इस नमन ने की थी, अपनी जमीन बेच के। आजकल कौन किसी के लिए करता है? आज ये नौकरी, ये घर, हर चीज जो है ना, सिर्फ आज इसी की वजह से है। नहीं तो आजकल मैं भी गांव में इसी तरह रहता। ठीक है भैया। अब तो समझ में आ गया ना अरे मैं क्यों उसको इतना मानता हूँ। भैया, नमन भैया, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप कौन है। आप शादी में भी नहीं आए थे, तो मुझे लगा कि ऐसे रोज 10-20 लोग आते हैं घर में जो झूठ बोल के सिर्फ इनसे पैसों के लिए मिलने आते हैं। मुझे लगा आप भी उसमें से एक है। मुझसे अरे भाभी जी आप, अरे मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं आप? अरे ठीक है, को गलती का एहसास होना जरूरी था नमन। और मैं यही सोचता हूँ कोई मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद कर दूं, क्योंकि उस दिन अगर तुमने मेरी मदद ना की होती ना, तो मैं शायद आज यहाँ ना होता। तो यही सोच के मैं भी सबकी मदद थोड़ी बहुत जो मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ। अरे आप भी कौन सी बातें लेके बैठे हैं? कोई मेरे गैर की मदद थोड़ी करी थी, आप मेरे भाई हैं। हाँ, लेकिन आजकल कौन किसी की मदद करता है? गांव में तो इतने लोग थे, मैंने कितने लोगों से कहा भी था, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ गया। उस समय मेरा साथ सिर्फ तुमने दिया था। अरे तो भैया, आज मेरा फर्ज है कि आज तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अरे छोड़ो ये सब कौन सी बातें लेके बैठे, और चलो तुम्हें जो सामान लेना है हम लोग सामान लेते हैं, और आज हम लोग खाना बाहर ही खाएंगे। भैया नहीं, आप लोग बाहर खाना खाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाइए, शॉपिंग करके आइए, रात का खाना मैं बना के रखूंगी। और अरे आई एम सो सॉरी। तो अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। और तो मैं आज हम दोनों आएंगे आपकी बहन। मेरा भी बहुत मन था कि इतने सालों बाद मैं मिला हूँ, आज मैं आपके साथ में खाना खाऊं। हाँ। लेकिन भाभी जी मुझे मालूम है आप जब गाँव आएंगे ना, तो वहाँ देखेंगी तो आपको भी लगाव हो जाएगा। नहीं, मैं बिल्कुल। हाँ, हमारा गांव है ही इतना अच्छा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। आप लोग हो गया? हाँ, तुम खाने की तैयारी करो।